हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस इज योर थर्ड क्लास ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा, रही, रहे, है प्लस में समय से। मैं हर बार समय से एक गोले में कर देता हूँ ताकि आप ये जरूर जाने कि ये समय से ही जो रहता है यही इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। अगर इसे हटा दिया जाए तो ये केवल केवल रह जाएगा प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस, और जब समय से जुड़ जाता है तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे व्यूअर्स, इसमें हम यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन, प्लस में मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और इसके बारे में हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में डिटेल्स में चर्चा की है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह बचपन से हकला रही है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा प्यारे व्यूअर्स? सी होगा। सी के साथ क्या लगाएं? हैज बीन। ये आपको बिल्कुल पता है, हैज बीन लगा दिया। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब पे जाते हैं। मेन वर्ब होता है हकलाना, और हकलाने की अंग्रेजी होती है टू स्टैमर। स्टैमर का मतलब हकलाना, और उसकी सेकंड फॉर्म स्टैमर्ड, थर्ड फॉर्म स्टैमर्ड। तो आइए मैं लिखता हूँ, मेन वर्ब हमारा है स्टैमर, और मेन वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। तो हमने लगा दिया आईएनजी, तो बन गया स्टैमरिंग। अब है बचपन से। तो प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में बताया है लाइफ ऑफ स्टेट होता है, जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं, उनके पहले क्या लगाना है? सिंस चाइल्डहुड। क्या लगाना है? सिंस चाइल्डहुड। आइए इसका निगेटिव भी बनाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएं तो कोशिश करें कि उसका चारों बनाए, पॉजिटिव भी बनाए, निगेटिव भी बनाए, इंट्रोगेटिव भी बनाए और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। तो आइए निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है सी। हमें निगेटिव में यहाँ यही ध्यान देना है कि हमें नॉट कहाँ यूज करना है और कौन सा बाहर निकालना होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, और हैज मेन है हमारा, तो हैज के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट, और फिर लगाएंगे बीन। अब हमारा बचा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है स्टैमर। स्टैमर में लगा देते हैं आईएनजी, सॉरी WMERING यहाँ था। ठीक है प्यारे व्यूअर्स, देख लेना स्पेलिंग। STAMMERING, स्टैमरिंग, और फिर सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अगला है क्या वह बचपन से अकला रही। तो जैसे ही क्या से शुरू होगा, हिंदी में अगर क्या से शुरू हो तो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिए। तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। हैज लिख दिया हमने, फिर लिख दिया सी, क्योंकि हैज ही बाहर निकलेगा, बीन को हम अंदर ही रखेंगे। तो बीन लिखेंगे फिर, और बीन लिखने के बाद में हमें लिखना होगा मेन वर्ब। क्या लिखना होगा? मेन वर्ब है हमारा स्टैमर, हमने लिख दिया, और उसमें लगा दिया आईएनजी, स्टैमरिंग सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। वह बचपन से क्यों नहीं हकला रही है? तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, WH टाइप है, फिर भी हम निकालेंगे हैज को बाहर ही, फिर लिखेंगे सी। अगर नाट है, नाट दिया गया है, तो सी के तुरंत बाद फिर लगाएंगे बीन, और जैसे ही बीन लगाते हैं फिर मेन वर्ब शुरू हो जाता है। मेन वर्ब है स्टैमर, और उसमें लगाएंगे आईएनजी प्लस में सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो प्यारे व्यूवर्स, ये तो चारों हमने बना दिया। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, और उसका कोशिश कीजिए कि आप चारों जरूर बनाइएगा। जैसे है अगला सेंटेंस, राहुल तुम्हें 10 मिनट से बुला रहा है। बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल। कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है कॉल्ड। सब्जेक्ट है हमारा राहुल, हमने लिख लिया है, कोई समस्या नहीं है। राहुल के लिए लगेगा हैज बीन, ये आपको पता है, हैज बीन हमने लगा दिया। मेन वर्ब है बुलाना, बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल, लगा दिया आईएनजी, क्योंकि मेन वर्ब में लगाना है आईएनजी। कॉलिंग हो गया। अब तुम्हें और 10 मिनट से, तो जो से वाला शब्द है, यानी सिंस या फार का जो यहाँ अर्थ निकलता है वो से निकलता है, और इस समय दिया गया है 10 मिनट, इसको हम बाद में ही लिखते हैं। तो आइए फिर बनाते हैं। यू लिख दिया हमने। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ मैं सिंस लगाऊं या लगाऊं फार। ये
आप डिसाइड करके मुझे बताना कमेंट में। बाकी मैं लिख देता हूँ 10 मिनट्स। प्यारे व्यूअर्स, इस सेंटेंस में सिंस आएगा कि फार, ये आप डिसाइड करेंगे। इस टेंस में जो भी आएगा ये आप डिसाइड करेंगे। आइए एक सेंटेंस और देते हैं। मैं 2018 से एसएमटी डीटीआईसी में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ लगाते हैं हैव बीन, लगा दिया। मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और टीच में लगा दिया है टीचिंग इन एसएमटी डीडीआईसी। टीचिंग के बाद में इन एसएमटी डीडीआईसी है और अंग्रेजी है, तो पहले क्या लिखें? डबल ऑब्जेक्ट है तो व्हाट से प्रश्न करें। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना दिया हो तो व्हाट से प्रश्न करें। और यदि इसमें भी आपको समस्या है तो हमारी ही वीडियो देखिए, हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। तो यहाँ लिखना है पहले इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसको नहीं माना जाएगा। तो इन एसएमटी डीडीआईसी, इन एसएमटी डीडीआईसी। अब प्यारे व्यूअर्स 2018 से है, कैलेंडर में दिया गया होगा अगर तो लगेगा सेंस, नहीं तो फार। ये आप चेक कर लेना पिछली वीडियो देख के कि सेंस लगेगा फार। मैं लिख दे रहा हूँ 2018। प्यारे व्यूअर्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार है। एग्जाम्पल है, तुम कब से अंग्रेजी बोल रहे हो? तो यहाँ पे पहले से ही बनाया गया है यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस व्हेन। सही तो सब कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्हेन होता क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। और इंट्रोगेटिव अगर वर्ड है तो इसको पहले आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और क्योंकि कब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, इसको पहले लिखना चाहिए। और से किससे जुड़ा है? इसी से जुड़ा है, तो इसके साथ साथ सिंस भी आगे जाएगा, तो सिंस का यस कैपिटल लिखेंगे, यस आई एन सी ई, सिंस लिख दिया और व्हेन लिख दिया। अब व्हेन को क्वेश्चन वर्ड तभी माना जाएगा जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये जो हैव दिख रहा है ना, इसको उठा के आगे ले आओ, ले आए आगे, चलो ले आया, हम आगे ले आए। अब बचा क्या? यू लिख देते हैं, और बचा क्या? बीन लिख देते हैं, बीन भी लिख दिया। अब क्या बचा? स्पीकिंग इंग्लिश। तो प्यारे व्यूअर्स, जो पहले बना हुआ था ये गलत है और ये है सही। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है, वह कितने समय से खाना बना रही है। कितने समय से, ये भी मैंने बताया है कि इसमें क्या लगेगा? कितने समय से आ गया है, कितने समय से। तो हाउ लॉन्ग होता है, क्या होता है? हाउ लॉन्ग। और से भी लगा है तो सिंस लगा देते हैं। हाउ लॉन्ग के साथ में क्या लगता है? सिंस हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। अब ये क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ड बाहर निकलेगा, तो सी के लिए क्या निकलेगा? सी के लिए क्या निकलेगा प्यारे व्यूअर्स? हैज निकलेगा, तो हैज लिख दिया, फिर लिख दिया सब्जेक्ट सी, फिर लिख दिया बीन, फिर मेन वर्ब है ईट, ईट में लगा दिया आईएनजी, ईटिंग फूड। तो इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या बना? सिंस हाउ लॉन्ग हैज शी बीन ईटिंग फूड। अगला सेंटेंस, क्या तुम पिछले 3 महीनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो? आइए इसको भी बनाते हैं। क्या से शुरुआत है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकलेगा, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या निकाले? हैव निकाल दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। सब्जेक्ट लिख लिया यू, फिर लगा दिया हमने बीन। अब आते हैं मेन वर्ब है सीखना, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, और उसमें लगा दिया आईएनजी, लर्निंग हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? ये तो पिछले जो 3 महीने हैं से, इतना शब्द तो बाद में ही लिखना है, आपको पता ही है। अब अंग्रेजी है और बोलना है, तो प्यारे व्यूअर्स इनमें से पहले क्या लिखेंगे? तो बोलना में नाने नहीं आया, यानी ये भी वर्ब है, तो पहले इसी को लिख ले, स्पीक लिख लेते हैं और टू लगा देते हैं, 2 वर्ब एक साथ लिखा। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं कि अगर डबल वर्ब हो तो कैसे कैसे लिखना है। अब बच गया इंग्लिश लिख देते हैं। अब हमें लिखना है पिछले 3 महीनों से। तो मैंने बताया था कि किसी शब्द में जब पिछला बन जाता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने लगता है। तो यहाँ लगेगा सिंस, और पिछला के लिए लगेगा लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स। क्या बना? हैव यू बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश सिंस लास्ट 3 मंथ्स।
अगला सेंटेंस है तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्या आ गया बीच में पहले लिख दो इसकी अंग्रेजी, क्योंकि है WH टाइप। और हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से हैव को निकाल दिया बाहर, सब्जेक्ट लिख दिया यू, फिर लगा दिया बीन। अब मेन वर्ब पे चलते हैं। मेन वर्ब है करना, करने की अंग्रेजी होती है डू, लगा दिया ING। बचा सुबह से, तो आप डिसाइड करो कि सिंस लगेगा कि फार, यस लगेगा कि एफ। हम तो लिख देंगे केवल और केवल मॉर्निंग। अगला है मेरा भाई 2 घंटे से अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर। और माई ब्रदर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज बीन लगा दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। मेन वर्ब है पूरा करना, कंप्लीट होता है अंग्रेजी, और कंप्लीट में क्या लगाएंगे ING, कंप्लीटिंग। अब कंप्लीटिंग लगा दिया, अब बचा है होमवर्क, अपना होमवर्क। तो मेरे भाई के लिए अपना, जैसे आई के लिए अपना, आई के साथ अपना के लिए माई लगाते हैं, ही के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, हिज। तो माई ब्रदर के लिए क्या लगाएंगे, तो प्यारे व्यूअर्स माई ब्रदर भी तो ही है ना, तो माई ब्रदर के लिए भी क्या लगेगा, हिज, हिज होमवर्क, होमवर्क। अब बचा है 2 घंटे से, तो अब आपको डिसाइड करना है सिंस लगाओगे कि फार लगाओगे। मैं तो लिख दूंगा 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है वह 10 वर्षों से यहाँ रह रहा है, रहने दो, कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट है ही, लगा दिया हैज बीन, हैज बीन। अब मेन वर्ब क्या है, रहना की अंग्रेजी होती है लिव, और उसमें लगा दिया ING, लिविंग। यहाँ रह रहा है हियर। अब बचा क्या है 10 वर्षों से। अब आप डिसाइड कीजिए कि यस लगेगा कि यफ यानी सिंस लगेगा कि फार। मैं तो लिख दूंगा 10 years। तो प्यारे व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और फिर से इन सभी टेंस का रिवीजन क्लास लेंगे। वहाँ हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को और कुछ इसमें से जो मेन मेन बातें हैं उन सभी के बारे में जानेंगे, डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पहले हमारा काम है कि हम इसके स्ट्रक्चर को समझ जाएं अच्छी तरीके से, कब कब हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है, हमें नॉट कहाँ लगाना है, यही सब चीजें हमें सीखना है। और रूल्स को याद करवाना तो वो तो मेरी जिम्मेदारी है, वो आप आसानी से याद कर लेंगे। रूल्स याद करने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, कैसे आपको ध्यान रहे कहाँ यस लगेगा कहाँ ES लगेगा, कब क्या लगाएंगे, इन सब के लिए अलग अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। प्यारे व्यूअर्स, thanks for watching this video. Please do watch, subscribe, like and share this video.